रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कद आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। जैसा कि आपको पता भी होगा, इसमें टोटल 39 के आसपास क्वेश्चन हैं। 9 आपके इन टेक्स्ट के हैं और 30 आपकी एक्सरसाइज के हैं। अब सारे के सारे अगर मैं एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूं तो ये लेक्चर आपका 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। अब 3 से 4 घंटे का देख के आपका ही माथा ठिठक जाएगा। आप बोलोगे इतना बड़ा लेक्चर क्या फायदा देखने का। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और इस लेक्चर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, यानी एक एक 1.5 घंटे के 2 लेक्चर बन जाएंगे। और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको एक्सप्लेन करके पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से सवाल को सोल्व करवाऊं। ठीक है। मोस्टली न्यूमेरिकल इसलिए टाइम लगता है भाई, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम ये है कि उनमें पूरा आपको समझाना पड़ता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है, वो सारी बातें। शुरुआत कैसे करेंगे, कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में हम एटलीस्ट 20 सवाल तो कर पाए, और नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं एक बार तो इसको साफ कर दें, मैं आपके फॉर्मूलेज जितने भी है उनका रिवीजन करवा दूं ताकि सवाल में डायरेक्ट मैं यहीं से रेफरेंस आपको दे दूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, आप भी कॉपी में नोट करते जाना साथ साथ, वो पहला फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला, वो जनरल फॉर्मूला था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्यों लिया मैंने, क्योंकि टाइम इंटरवल का मतलब है जहां से आप चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कोई इनिशियल वैल्यू होगी कंसंट्रेशन की, कोई फाइनल वैल्यू, उन दोनों के बीच के टाइम को हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है। अब यहां से जब आप इसकी यूनिट पता करोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन की होती है, मोलैरिटी लेते हैं हम, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल सा फॉर्मूला। अब यहां अगर रेट लिखते हो आप रिएक्टेंट की फॉर्म में तो आ जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय में चेंज इन टाइम। ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी रिएक्टेंट की फॉर्म में। और जब आप रेट लिखोगे प्रोडक्ट की फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में चेंज इन टाइम। यहां मैंने माइनस क्यों लिया, वैसे तो लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी और उसका चेंज निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, और रेट भी नेगेटिव आएगा। रेट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हम एक माइनस एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं ताकि वो उसको प्लस बढ़ा सके। ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट देते हैं इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन का हो गया। अब कोई जनरल रिएक्शन, थोड़ा स्पीड अप ही करना पड़ेगा। कोई भी जनरल रिएक्शन है, मान लिया ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अब यहाँ जो ये स्मॉल ए बी सी डी है, ये है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो कैपिटल ए बी सी डी है, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। तो इस केस में जो आप रेट लिखोगे वो रेट किसके बराबर होगा, वो होगा, अगर रिएक्टेंट है तो 1 बाय कोफिशिएंट करके, डी नहीं बेटा ए, 1 बाय ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय में चेंज इन टाइम। बी की फॉर्म में फिर लिखेंगे, वो रिएक्टेंट है तो 1 बाय कोफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय में चेंज इन टाइम। ठीक है। सी की फॉर्म में लिखेंगे तो अब वो सी प्रोडक्ट है तो सिर्फ 1 बाय कोफिशिएंट, यानी माइनस नहीं आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय में चेंज इन टाइम। और जब आप डी की फॉर्म में लिखोगे तो 1 बाय डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय में टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम। अब जो रेट था आपका 2 तरीके का था, एक तो था एवरेज रेट। एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज रेट का फॉर्मूला था, मान लियो रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है। और प्रोडक्ट की फॉर्म में था
तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, सिंपल। एवरेज रेट की बजाय अगर आपका इंस्टेंटेनियस रेट था, इंस्टेंटेनियस रेट था, तो उस केस में यही फॉर्मूला, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं यहां से, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है माइनस dr/dt। और अगर मैं थोड़ा सा सही लिखूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और माइनस dp/dt। अच्छा, इसी में ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज दी, अगर सिर्फ इतना लिखते हो बिना के कोफिशिएंट, तो ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी लिख रहे हो उसका रेट हो जाएगा, और कंप्लीट लिख रहे हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा तो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और विद कोफिशिएंट लिखा तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला माइनस नहीं आएगा, प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है भैया, ये माइनस नहीं लेना है। ठीक है, सो रेट के बारे में ये सारी बातें होगी, पेज तो हमारा खत्म ही हो गया, तो यहाँ जगह बना लेते हैं। यहाँ ऐसे लाइन आ गई। अब देखो, उसके बाद हमने देखा था, इसी के साथ लिख देते हैं रेट ला, तो रेट इज आल्सो इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यहाँ जो एक्स और वाई का जोड़ था इसको हम बोलते थे ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट ऑफ के देखी थी, तो यूनिट ऑफ के किसके बराबर हो जाएंगी, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन और उसकी पावर ऑर्डर। ठीक है, जैसे अगर जीरो ऑर्डर थी, जीरो ऑर्डर में के की यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर है तो वो क्या हो जाएगी, पर सेकंड, कैलकुलेट करना आपको आता ही होगा। सेकंड ऑर्डर थी तो वही क्या हो जाती, लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, ट्रिक क्या थी, लीटर की पावर +1। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, रेट और ऑर्डर की, ये भी हमने लिख दिया रेट ला की। और फिर क्या आया था, रेट ला के बाद मोलेकुलरिटी में कोई फॉर्मूला नहीं था, फिर आया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद अगर जीरो ऑर्डर है आपकी, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या थी, ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। यहीं पे हाफ लाइफ आपने कैलकुलेट की थी, तो वो कितनी आई थी, ए नोट बाय 2k, और फुल भी आपने निकाली थी टी 100%, वो क्या आई थी आपकी, ए नोट बाय के। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की क्या आई थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन आई थी टी इज इक्वल टू 2.303/k log ए नोट बाय ए। ठीक है, यह आया था आपका किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। टी हाफ निकाला था 0.693/k, टी 100% कैलकुलेट किया था, इनफाइनाइट होता है, टी 75 वो सब निकाल सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के हो गए फॉर्मूले। अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो कुछ और आई थी, वैसे वो आपको पता होनी चाहिए, उससे हमने बस इजी करने के लिए वो कर दिया था। उसके बाद आई थी कोलिजन थ्योरी, तो उसमें हमने बात की थी कि रेट को कैसे लिखते हैं, या कोलिजन थ्योरी लिख देता हूं मैं, पेन दूसरा लेते हैं अब की बार, ये ले लिया। फिर कोलिजन थ्योरी आई, कोलिजन थ्योरी में बात हुई थी कि रेट को हम लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने दो फैक्टर को काउंट करना था, कौन कौन से, एक्टिवेशन एनर्जी वाला और ये आपका क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो वो क्या आया था, P ZAB e⁻⁻ EA/RT। वैसे इससे कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं, ये वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
कोलिजन थ्योरी हो गया। फिर उसके बाद आई अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन क्या थी? के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और जो ये ई ए बाय आर टी है ना, दिस ई ए बाय आर टी, दिस रिप्रेजेंट इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, पूरा प्रॉपर लिखो तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इसको उठा के थोड़ा सा नीचे। ये सारी बात मैंने इस चैप्टर के लेक्चर बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। पूरे चैप्टर को आप एक बार देखो और फिर देखना ये क्वेश्चन आपको कुछ भी बच्चे क्वेश्चन लगेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी उन लेक्चर में कवर कर चुके हैं। देखो उसकी पीडीएफ ये रही। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी यही समाधान है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, फ्री टू डाउनलोड है, डाउनलोड करो, मजे लो, पढ़ो। ठीक है, नंबर पूरे लो। चलो जी, ये सारी बातें होगी। अर्हेनियस इक्वेशन आई, लेकिन अर्हेनियस इक्वेशन में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था? दोनों साइड लोग वगैरह लेके, तो फॉर्मूला आया था लोग K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R, और यहाँ पे क्या 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यहाँ कभी कभार गलती कर देते हैं लोग, यहाँ T2 माइनस T1 कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ K2 बाय K1 ले रहे हो तो यहाँ T1 बाय T2 करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बस यही फॉर्मूला थे, इसके अलावा तो आई थिंक कोई फॉर्मूला है नहीं। और कोई होगा छोटा मोटा तो क्वेश्चन कराते टाइम उसको हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन। पहला सवाल, बिल्कुल फर्स्ट सवाल इन टेक्स्ट का, वो है आपका फॉर ए रिएक्शन। ये मैंने पहले थोड़ा सा लिख लिया ताकि मैं टाइम कम लगाऊं आपको सवाल सोल्व करवाने में। For the reaction R2P, the concentration of reactant changes from this to this in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using the unit in time both minute and second. क्लास में लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एसयूएससी 2024 में ये पूछा भी गया है। इजी सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखते हो गिवन क्या है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको गिवन है। हाँ, इसमें एचबीएससी और सीबीएसई दोनों के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो जी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किससे शो करते हो? उसको आप शो करते हो मान लिया आर आई के साथ। ठीक है, R1 या RI आपकी मर्जी। ठीक है, दैट इज गिवन एज 0.03 और यूनिट दे रखी है M। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? फाइनल कंसंट्रेशन को आप लिखते हो RF। ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूं, दिस ब्रैकेट जो बड़ी ब्रैकेट है, इनका मतलब कंसंट्रेशन होता है। दैट इज गिवन है 0.02 M। और टाइम इंटरवल यानी चेंज इन टाइम दे रखा है आपका 25 मिनट। अब चूंकि इसने टाइम मिनट में और सेकंड दोनों में लेने को बोला है तो मैं इसको सेकंड में बदल दूंगा। कैसे बदलूंगा? 25 थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब 25 इंटू 60 और कितना आ जाएगा? 1 0 तो ये है ही, 6 5 30। ठीक है जी, और 6 दूनी 12 और 3 1500 सेकेंड। उसके बाद फॉर द रिएक्शन क्या दे रखी है? रिएक्शन आपको दे रखी है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। देखो ये रिएक्टेंट जो दी जाएगी, आपका सॉल्यूशन इस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? क्योंकि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? जैसे ऊपर मैंने बताया था, ये वाला तरीका। इस तरीके से आप लिखोगे रिएक्टेंट के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा आपका? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट तो 1 बाय करके है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना है तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल या T, और एक माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों लिया हमने? माइनस का साइन इसीलिए लिया ताकि रिएक्टेंट का जो चेंज है उसको प्लस बनाया जा सके। तो कर दो माइनस, ब्रैकेट शुरू, R2। कभी कभार ना ये ब्रैकेट लगानी भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि ये जो माइनस है ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अगर आपने ये ब्रैकेट ना लगाई तो ऐसा लगेगा कि ये माइनस सिर्फ R2 के साथ है, तो आंसर गलत आएगा, पक्की बात है। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? R2, या फिर हम इसको करते हैं 1 और 2 की बजाय जो हमने यूज किए हैं R फाइनल और R इनिशियल। चेंज लिखते हैं, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। R फाइनल की वैल्यू क्या दे रखी है?
0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू है 25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 25, और इसको सोल्व करोगे तो ऊपर बना लो आप 100 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ऊपर कर देता हूँ दिख जाएगा आपको, 2 जीरो मैंने इसमें ली और 2 डेसिमल थे तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 25। 100 क्यों बनाया अभी पता लग जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, आपका आंसर आ गया 4 गुणा 10 की पावर -4। और इस केस में जो यूनिट आएगी, या आप चाहो तो इसको उठा के हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। यूनिट बताओ क्या आएगी, यूनिट आएगी इसमें मोल पर लीटर तो आएगा ही आएगा, या फिर एम तो आएगा ही, क्योंकि डायरेक्ट एम ही दे रखा है, एम का मतलब मोलैरिटी, और टाइम आपने लिया है मिनट में तो पर मिनट, ठीक है। आल्सो रेट इन सेकंड्स इन मोल पर लीटर पर सेकंड, वो किसके बराबर हो जाएगा, सेम फॉर्मूले में जो आपका था, रेट इज इक्वल टू माइनस, बस टाइम किस में रख देंगे हम, माइनस के अंदर, ओ सॉरी सेकंड के अंदर, माइनस में टाइम कैसे लिख देगा भाई, तो यहां तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.01, आप कहो तो लिख दूं 0.01 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 1500 सेकंड, तो लिख देंगे हम 1500। अब ऊपर हम 10,000 बना लेते हैं, 10,000 क्यों, 2 जीरो से 2 जीरो और 100/15 का कुछ ना कुछ आंसर आएगा, गुणा में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 जीरो ली है, 2 डेसिमल था तो माइनस की 6 बाय 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 15 कम 15 छिका 90 पॉइंट, 15 छिका 90 हो गया, 10 उतारा, फिर 15 छिका 90, फिर 15 छिका 90, तो बार बार 0.666 आता रहेगा, गुणा में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस की 6 मोलैरिटी पर सेकंड। तो ये आपके आंसर थे, आंसर मैंने छुपा भी रखे हैं, और आंसर अगर आप देखोगे तो ये रहे 4 इंटू 10⁻⁻⁴ एम पर सेकंड, और 6.67 गुणा 10 की पावर 6, यही हमारा आया है। आप चाहो तो ये 0.666 करके आएगा, इसको राउंड ऑफ करके 6.67 कर सकते हो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन, नहीं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। फॉर ए रिएक्शन 2A गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्शन पे ध्यान देंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस। देखो जब भी आपको फ्रॉम और टू दिया जाए, फ्रॉम का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, टू का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम, कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहाँ मिनट और सेकंड का जिक्र नहीं है, तो आप जिसमें भी टाइम दे रखा है सिर्फ उसी में कैलकुलेट करोगे। इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट को आप बोलते हो आर इनिशियल, वो आपको दिया गया है, कितना दे रखा है 0.5 मोल पर लीटर। आपकी बार मोलैरिटी को फुल फॉर्म में लिख दिया, मोल पर लीटर। फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आर फाइनल दैट इज इक्वल टू 0.4 मोल पर लीटर। टाइम इंटरवल कितना दे रखा है भाई साहब ने, वो दे रखा है 10 मिनट, आप चाहो सेकंड में बदल लो, आपकी मर्जी है जी। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे रखी है, 2A गिव्स प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, एवरेज रेट को कैसे लिखोगे, रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा करना चाहो, इन टर्म्स ऑफ ए, इस तरीके से लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए कैन बी रिटन एज, ए की टर्म में है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले लगाते हो माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है, उसके बाद कोफिशिएंट, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन को कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे ऐसे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। वैल्यू पुट करो, -1/2, आर फाइनल है 0.5 माइनस आर इनिशियल है 0. ये है 0.4, ये है 0.5 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल है 10। बड़ा इजी हमारे लिए हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.1 डिवाइडेड बाय 20। सोल्व करोगे इसको 100 बना लो, गुणा 10 की पावर -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 20। 3 कैसे आया माइनस का,
2 जीरो हमने 100 में लेके आए हैं और एक डेसिमल हटाया है, तो टोटल 3 पॉइंट सर का ये। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 5 इंटू 10⁻⁻³ और यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर, और टाइम आपने मिनट में लिया है तो पर मिनट। दैट इज योर फाइनल आंसर। चेक भी कर लेते हैं, व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 5 इंटू 10⁻⁻³ हमारा कितना आया? 5 इंटू 10⁻⁻3। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है फॉर ए रिएक्शन दिस रेट लाइज गिवन एज रेट इज इक्वल टू k a⁻½ b⁻², व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल एमसीक्यू फॉर्म में ये सवाल कभी कभार आता है। ठीक है, तो ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स इन रेट ला LAW एक्सप्रेशन। तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 + 2, 1/2 + 2 को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/2। हाँ ठीक है, तो 5/2 इज योर ऑर्डर और 2.5। ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, 3.4। अगर आपकी पुरानी एनसीईआरटी है तो वो चैप्टर 4 होगा, नई एनसीईआरटी है तो चैप्टर 3 होगा, तो ये कंफ्यूज मत होना 3.4 और 4.4 में। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यार एक मच्छर ने काट लिया, बार बार खुजली हो रही है। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। X से Y जाते हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इंक्रीज टू 3 times हाउ इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। जब ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने इस सवाल को करवाया हुआ। चलो सोल्व करते हैं। रेट ला एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट ला हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के, रिएक्शन क्या है? X to Y, तो रिएक्टेंट की पावर कुछ होती है, तो X की पावर, X कैपिटल है, X की पावर सेकेंड ऑर्डर है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेट आ गया। अब लिखेंगे इफ concentration of X increased to 3 times, न्यू रेट, नया जो रेट है, न्यू रेट को हम लिखते हैं रेट डैश करके, न्यू रेट विल बी। ठीक है, तो नया रेट क्या होगा? तो वो होगा, यहां आप लिखोगे रेट डैश, दैट इज इक्वल टू x की जगह क्या कर देना है? 3x और उसका स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, ये जो स्क्वायर है 3 का भी है और x का भी है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 और x का स्क्वायर। ठीक है, अब k कहाँ गया भाई? ये k भी है। ठीक है, या इसको आप लिखोगे 9 इंटू के एक्स का स्क्वायर, और ध्यान से देखेंगे के एक्स का स्क्वायर यहाँ भी था, के एक्स का स्क्वायर यहाँ भी है, ये रेट के बराबर था, तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ रेट। तो यही चीज किसके बराबर आ जाएगी? ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, 9 इंटू ओल्ड रेट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट मीन्स न्यू रेट will be 9 times of older rate। ठीक है, पुराने रेट का 9 गुना हो जाएगा नया रेट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.5 HBSC 2023 में भी आया हुआ है। ये कह रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इतना, यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। हाउ लॉन्ग विल द 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक्स टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, हो गया सवाल आपका। चलो जी, गिवन क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 1.15 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, और पर सेकंड दे रखा है। पर सेकंड आपको पता भी होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड ही आएगी। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 5 ग्राम। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 3 ग्राम। अब
कंसंट्रेशन में आपका डाउट होगा कि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर क्यों नहीं दिया, तो कंसंट्रेशन की कोई सी वैल्यू वो दे सकता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल और फाइनल की कंसंट्रेशन सेम है। जैसे यहाँ इनिशियल ग्राम में दे रखी है तो फाइनल भी ग्राम में होनी चाहिए। क्यों, मैं ऐसा बताऊंगा। टाइम इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है, तो टाइम इंटरवल फिलहाल फाइंड आउट करना है। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी कैन राइट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सी इक्वेशन थी, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए नोट बाय ए। ए नोट और ए क्या है, ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, ए इज द कंसंट्रेशन। अरे यार छोटी छोटी प्रॉब्लम कभी कभार ज्यादा परेशान कर देती है। चलो जी, अब सारी वैल्यू रखो। T इज इक्वल टू 2.303 बाय के की वैल्यू कितनी रखी है 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 बाय। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो मेरे को ना एक चीज दिख रही है, नीचे 11 ऊपर 23, 11 दूनी कितना होता है 22, और ये 11 नहीं 11.5 है, तो कटता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है 11.5 गुणा 2 यानी 23, तो ये 2 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक कम दूनी। और पॉइंट भी देखो, एक के पॉइंट बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल, तो डेसिमल का भी कोई फंडा नहीं होगा। चलो जी, ये कितना आ जाएगा 2 गुणा में जो 10 की पावर थी वो ऊपर चली जाएगी और प्लस की हो जाएगी, 2 गुणा 10 की पावर 3। अब log m बाय n, log m बाय n को आप लिख सकते हो log m माइनस log n। log के अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं लोग क्यों यूज करते हैं, log का फायदा क्या है, log को कैसे सोल्व करते हैं, तो मैंने लॉगरिथम्स का भी एक लेक्चर बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे बेसिक साइंस लेक्चर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उस प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं एक एक बार तो आपने उन लेक्चर को जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो देख लोगे फिर आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएंगी, लॉगरिथम समझ आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहां पे दे रखी है मैंने। अब देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, log 5 माइनस log 3। ठीक है, अब log 5 और log 3 की वैल्यू सीबीएसई में तो जनरली वो देता है, लेकिन एचबीएसई में वो नहीं देता, तो ये आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, बता दूं क्या आपको, यहां लिख दूं, यहां देखो log 1 अगर दे रखा है, log 1 इज 0, log 2 दे रखा है तो 0.310, लेकिन 0.3 ले सकते हो। ठीक है, आपका आंसर लगभग लगभग आ जाएगा। log 3 इज 0.48, ठीक है, वैसे 475 है, शायद 48 आ जाएगा। log 4 इज 0.602, log 5 इज 0.699 या 0.7 ही आप मान लो। log 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 0.78। log 7 इज 0.845। log 8 किसके बराबर हो जाएगा, log 8 इज कितना हो जाएगा 0.6, ये क्या बोलते हैं, log 8 इज 2 गुणा log 4, ऐसा ही होगा ना, नहीं log नहीं log 16 आ जाएगा। log 8 यानी log 4 प्लस log 2 यानी 0.903। log 9 किसके बराबर हो जाएगा, इसका डबल यानी 0.96, और log 10 इज 1। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है ये है, ये है, ये है, और log 5 भी निकाल लोगे, वैसे ये है 1 2 3 और 4 5, ये 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप कैलकुलेट कर लोगे। जैसे log 4 को निकालना है, log 4 को निकालने के लिए log 2 प्लस log 2 कर सकते हो, log 5 निकालना है log 10 बाय log 2 कर सकते हो, log 10 बाय 2 यानी log 10 माइनस log 2, तो सारी बातें। खैर सवाल पे आते हैं, log 5 माइनस log 3 की वैल्यू है, पुट करेंगे यहाँ पे, रेड पेन पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 गुणा 10 की पावर 3
log 5 होता है आपका 0.699, बिल्कुल एग्जैक्ट बात करूं तो ये, और ये होता है 0.48। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 699, 480, 9, 119 और गुणा में 2 और करेंगे। ठीक है, वैसे आप चाहो तो इसको यार ऐसे ही करो, इतना एग्जैक्ट भी नहीं रखना हमने। इसको 0.7 करो, इसको 0.48 करो, आपका आंसर आएगा 2 गुणा 10 की पावर 3, 0.48 है ना, और वो हाँ ठीक है 0.48, 2 गुणा 10 की पावर 3 है, और ये कितना आ जाएगा गुणा में 2.2। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 0.22, 0.22 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.44 किलो गुणा 10 की पावर 3, या फिर यही सोल्व होके हमारा आ जाएगा 440 सेकंड। ठीक है, और इसके एग्जैक्ट आंसर की बात करो, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, मेरे याद है वो है 444। ठीक है ना, यहां भी दे रखा होगा आंसर, तो 444 एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन 440 अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो भी करेक्ट है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 टू हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट इन 60 मिनट। ठीक है, यानी 60 मिनट में उसकी कंसेंट्रेशन हाफ हो जाती है। इफ डिकम्पोजिशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला लगेगा। गिवन क्या है आपको, गिवन है हाफ लाइफ ऑफ SO2Cl2 दैट इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है जी, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ लाइफ, किसकी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर की। वी कैन राइट ये प्रॉपर लिखा करो। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही आपने पेपर में सोल्व करना, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। शॉर्टकट चलोगे शॉर्ट नंबर मिलेंगे। अच्छा स्टेटमेंट अच्छे तरीके से लिखोगे, सारी बात लिखोगे, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है, और जो मैं आपको करा रहा हूँ, मैं आपको जो भी लेक्चर, जितने भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितने लेक्चर मैंने दिए हैं, उन सब में कोशिश की है कि इस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि आप 100 के 100 नंबर ले लो। 1-2 नंबर आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, भाई पेपर चेक करने वाला कैसे बैठा है, कैसा उसका मूड है, वो अलग बात है, लेकिन मतलब आप कोशिश तो 100 की करोगे ना, ऐसे ही करना है आपने भी। ठीक है ना, वी कैन राइट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एस, किस तरीके से लिख सकते हैं, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693/K और K इज इक्वल टू 0.693/T हाफ। ठीक है, चलो जी, टी हाफ की वैल्यू रख दो, K की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0.693 में टी हाफ इज 60। सोल्व करेंगे, ऊपर इसको 693 बनाओ और नीचे 6 बनाओ। अब कितने पॉइंट मैंने इधर उधर किए हैं, 693 बनाने के लिए 10 की पावर -3 आया, 1 0 ये था, इसको ऊपर ले गए तो वो एक और हो गया, 10 की पावर -4 आ गया। अब सोल्व करेंगे, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 3 आ गया, 6 5 30, फिर 3 आ गया, 6 5 30, 111.5 गुणा 10 की पावर -4। या फिर थोड़ा और सोल्व करोगे तो 10 की पावर -4 को अगर आप खत्म करना चाहो, मतलब इसकी इसी के मल्टीपल आंसर 1.15 इंटू 10⁻⁻2 और 0.0115। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, और यूनिट क्या होगी, पर सेकंड, सबकी यूनिट पर सेकंड। आंसर दे रखा है क्या, हाँ 1.15 इंटू 10⁻⁻2 पर मिनट, पर सेकंड नहीं हो भाई, पर मिनट, क्योंकि टाइम मिनट में है ना, आप पर मिनट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी ये खत्म करने हैं,
अभी हम सिर्फ छठे सवाल पे आए हैं और टाइम लगभग 40 मिनट के आसपास पहुंच चुका है, 40 नहीं सॉरी 35 और 40 के बीच। ठीक है, तो मेरे को तो जल्दी खत्म करने, तो कभी कभार ऐसी स्मॉल मिस्टेक हो जाती है। चलो जी, आपने ऐसी नहीं करने। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं जो मैंने पीडीएफ पढ़ा रखी है वहां से इसको रेफरेंस दे दूंगा कि आपने लिखना क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप जाओगे ये टॉपिक पे, ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा कहाँ से होगा? ये तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ठीक है, तो आप भी एक बार उन लेक्चर को जरूर देखना। ये रहा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आप दोनों चीजें लिखोगे, यानी इस उस क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट लिखोगे कि पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है, और रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, और जो आपका थ्योरेटिकल रिलेशन दिया था वो अर्हेनियस ने दिया था, उसने एक इक्वेशन दी थी, और इक्वेशन में कौन क्या क्या है वो सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट। ए क्या है? अर्हेनियस। ए के तीन नाम है, पेपर में आते हैं भाई तीनों नाम, अर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, और टी है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमेशा लेते हैं केल्विन। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। एचबीएससी 2022 सीबीएसई 2025 में आया है, और अब की बार आने के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन अब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 के, कैलकुलेट ई। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मार्क्स काटने वाला क्वेश्चन होता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, थोड़ी देर बाद बताता हूं। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं गिवन क्या है। सबसे पहले आपको गिवन है टेम्परेचर चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 298, सबसे पहले आपको दे रखा है इनिशियल टेम्परेचर, जिसको मैं T1 नाम देता हूं, वो दे रखा है 298 के। ठीक है, चलो उसके बाद फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है? T2। इसने बोला कि 10 डिग्री का 10 केल्विन का इंक्रीज हो गया, तो 298 प्लस 10 के दैट इज इक्वल टू 308 के। दो बात होगी, और क्या दे रखा है? कैलकुलेट ई हमने निकालना है। अच्छा, दूसरी बात ये दे रखा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, यानी जो भी इनिशियल रेट था फाइनल रेट उसका डबल हो गया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे लेट इनिशियल रेट इज इक्वल टू, मान लिया इनिशियल रेट था रेट 1, सो फाइनल रेट किसके बराबर हो जाएगा? इसने बोला है फाइनल रेट डबल हो गया, तो फाइनल रेट विल बी 2 इंटू, फाइनल रेट को पहले हम लिख देते हैं, फाइनल रेट को हम लिखेंगे रेट 2, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रेट 1। ठीक है, रेट 1 का डबल हो गया। अब लिखेंगे एज वी नो rate is proportional to k, so k2 will be 2 into k1, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, कौन सी रिलेशन से लिखा? इस रिलेशन से, रेट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू रेट 1। तो यहां से मैं अब रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेट इज इक्वल टू के इंटू समथिंग होता है, तो यहाँ पे रेट और के आमने सामने लिखे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, वैसे प्रोपोर्शनल नहीं है, दूसरा प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक। K2 और ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, इसी की हमें जरूरत थी। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला बताओ भाई। फॉर्मूला था क्या था? log K2 by K1 दैट इज इक्वल टू EA by 2.303 R डिवाइडेड बाय
1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, आप चाहो तो इसी को थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो। सोल्व कैसे? दैट इज इक्वल टू EA/2.303R। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, T1 T2 आएगा, T2 यहाँ जाएगा और T1 यहाँ जाएगा। ठीक, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो या डायरेक्ट यही पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सारी वैल्यू रख दो, सारी वैल्यू रखेंगे तो log K2 की जगह आप रख दो 2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K1, दैट इज इक्वल टू ये तो हमने निकालना ही है 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या आती है 8.314। याद कैसे करोगे, 8 पॉइंट पाई की वैल्यू, पाई क्या था 3.14, तो 8.314 इंटू T2 कितना दे रखा है, T2 इज 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 298। ठीक है, आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये निकालना है, ये इज इक्वल टू जो भी साइड है उस साइड फेंकोगे आप। पहले तो इसको सोल्व करो, इससे ये कैंसिल, log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 इंटू 2.303 आएगा इंटू 8.314 आएगा इंटू 308 आएगा इंटू 298 आएगा। ये सारी राम कहानी आएगी डिवाइडेड बाय 308 माइनस 298, 10 आ गया, वो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इन सब को गुणा करने लग जाओगे, सब में 3 है तो 1 घंटा आपका गुणा करने में गया। तो आप चाहो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को यही छोड़ दो या फिर गुणा करने बैठ जाओ, आपकी मर्जी। रफ सा मान के कुछ तो आइडिया मान लो। जैसे रफ कैसे मानेंगे, इसको 23 मान लिया, इसको 83 मान लिया, इसको 310 मान लिया, इसको 300 मान लिया। थोड़ा सा रिलेटिव इजी सवाल हो जाएगा, एवरेज आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, मार्क्स उसमें भी कटेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम कटेंगे, हाफ मार्क्स कटेगा आपका आंसर निकालने का, कैलकुलेशन का। अगर यही छोड़ दोगे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आएगा तो आपकी किस्मत खराब है। खराब क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन एग्जैक्ट मत करने बैठ जाना, हाथ जोड़ता हूँ आपके, मत करना, बिल्कुल मत करना, छोड़ देना। 1 नंबर ही तो कटेगा। अरे ये इसको सोल्व करने बैठोगे 4 सवाल छूट जाएंगे, 10 नंबर कटवा के बैठ जाओगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो आप, लेकिन इसका आंसर आप गुणा वगैरह करोगे तो आपको मिल जाएगा इतना। माइनस नहीं है ये, हाँ माइनस नहीं है। 52700 लगभग 52700 नियर अबाउट ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये यूनिट क्या होती है उसकी, जूल पर मोल। एनर्जी है ना, तो जूल और पर मोल एनर्जी निकालते हैं। चलो जी, 3.9 क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन दे दी इज इतनी एट इतना टेम्परेचर दे दिया, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये सवाल कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड है ये बता दो। हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल शुरू वाले पेज पे आ जाओ। आपको स्क्रीन पे कहीं जगह दिख रहा है इस चीज का, बताओ कहाँ है, ये रहा। हमें क्या निकालना है, EA/R, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वही होता है जिसकी क्या बोलते हैं आपका, एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी ज्यादा हो कोलिजन की और ओरिएंटेशन हो प्रॉपर। तो यही चीज हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यूजिंग द आर्हेनियस इक्वेशन। अरे इतनी ऊपर कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो गिवन लिखो। गिवन क्या है, आपको रिएक्शन दी है 2HI गिव्स H2 प्लस I2, वैसे इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, EA की वैल्यू दी है, EA इज 209.5 किलो जूल। ये वर्ड कभी कभार ना मिस कर देते हैं हम, के अगर आ जाए तो किलो को आप नॉर्मल जूल में बदलोगे तो किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, एट 581 के दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज दी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 581 के। कैलकुलेट दी फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन 0। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल
हैविंग, ये पूरी बात लिखोगे। एनर्जी इक्वल टू, और लिख देता हूँ GR ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन EA। ठीक है। अच्छा, ये चीज से पहले सबसे पहले रेफरेंस तो आपको देनी पड़ेगी ना। फ्रॉम कोलिजन थ्योरी वी कैन राइट, फ्रॉम कोलिजन थ्योरी वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू P इंटू ZAB e⁻ EA बाय RT। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा स्लाइट सा मिस्टेक किया है। वो मिस्टेक ये है, यहाँ पे ये सिर्फ इतना नहीं आएगा, e⁻, ये आएगा पूरा। ठीक है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा रीसाइज, रीसाइज दिख रहा है ये रहा। ठीक है, तो ये जो चीज है, दिस इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। समझ गए? चलो जी, यानी हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, अब उसके बाद इसको भी फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, e⁻ EA बाय RT। ये कोई नहीं, किसी ने क्लास में नहीं करवाया होगा ये। ठीक है, मैंने भी नहीं करवाया क्योंकि आता भी नहीं पेपर में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा हो, मैंने बता सारी बातें रखी है। ठीक है, और अगर बात बता दी तो वहां से सवाल भी सोल्व कर पाओगे आप। चलो जी, तो यहाँ पर मैं अगर इस पूरी चीज को, इसको x मान लूँ तो सवाल थोड़ा सा लिखने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो क्या करते हैं, उसके लिए इस सब को थोड़ा सा साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, तो आपका जो x है वो किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT, इसके बराबर आ गया। अब इसमें क्या बोलते हैं, सोल्व करना है, E को खत्म करना है। तो E को खत्म करने के लिए E का उल्टा लेना पड़ेगा। E का उल्टा क्या होता है, E का उल्टा होता है ln, log नहीं बोलना कोई, ln होता है। टेकिंग ln बोथ साइड, दोनों साइड ln यानी log ले लिया हमने, तो क्या आया, ln x इज इक्वल टू ln, यहाँ पे आया e⁻ EA बाय RT। ठीक है, अब इस ln से E कैंसल आउट हो जाएगा और जो भी बचा है वो आ जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू माइनस EA बाय RT। ठीक है, अब हमें निकालना है ln x, तो ln x दैट इज इक्वल टू, ln x को आप चाहो तो लिख सकते हो 2.303x log x, दैट इज इक्वल टू, EA की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 209.5 किलो जूल पर मोल। ये इसको हटा दो, किलो को आप लिख दो 10⁻³ और कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 8.314 इंटू T की वैल्यू 581। ठीक है, अब देखो अजीब सी कैलकुलेशन, बड़ी सी कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेट करोगे, 2.303 को बीच साइड लाओगे। ठीक है, फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो आएगा log x इज इक्वल टू माइनस 209.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 581 इंटू 2.303। ठीक है, अब इस पूरे का कैलकुलेट करना वो आपका काम है, वो मैं नहीं करूंगा, और पेपर में आ जाए तो आप भी नहीं करोगे, लेकिन फ्री टाइम है, 1 घंटा लगा सकते हो इसको करने में। ठीक है, इसको करेंगे। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए क्या करेंगे, इस log को इस साइड फेंकेंगे, यानी x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, मान लिया ये वैल्यू आई है y। ठीक है, मान लिया y वैल्यू आई है, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 की पावर y। ठीक है,
यानी 10 की पावर में कुछ आंसर आएगा आपका, 10 की पावर करके उसको भी चाहो तो सोल्व कर सकते हो 10 की पावर को, ठीक है। तो वो इतना सारा झंझट करना नहीं है, पेपर में आएगा नहीं, पक्की बात है। क्योंकि एनसीईआरटी का क्या प्रॉब्लम है कि वो कंसेप्ट सिखाता है, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देता। लेकिन जब पेपर में आती है तो वो कैलकुलेशन पे भी ध्यान देंगे, ऐसी कैलकुलेशन देंगे जिसको पेपर में आप सोल्व कर पाओ, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है ज्यादा। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, लगभग 45 मिनट हमने लगा दिए। अब बारी है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की। कोशिश करेंगे 10 सवाल और हम कर लें, ठीक है, ताकि फिर आपके सेकंड पार्ट के लिए 20 ही बच जाए। अब देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर निकालना है, एंड डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक। तो सबसे पहले के लिए ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू, ऑर्डर क्या होता है, पावर, यानी 2 आ गया। उसके बाद यूनिट ऑफ के हमने निकालनी है, यूनिट ऑफ के किसके बराबर, अच्छा ऊपर वाले का आंसर भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, चाहो तो आप देख सकते हो, वो ये है, इस टेम्परेचर को उठाकर यहाँ कर सकते हो, ठीक है। 1.47 इंटू 10⁻⁻19, इतना अजीब सा आंसर आएगा तो वो कोई फायदा नहीं करेगा। अच्छा यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ के का मैंने तरीका आपको बताया था, यूनिट ऑफ के ऐसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और उसकी पावर कर देनी है ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से के की यूनिट आ जाएगी। यूनिट ऑफ रेट क्या होती है, वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर कर देनी है ऑर्डर, ऑर्डर है आपका 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2। सोल्व करेंगे तो लीटर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 ऊपर जाके प्लस का 2 माइनस का 1, तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, कहाँ उड़ रही है मेरी जटाएं, लटाएं, तो लीटर मोल की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, दिस इज द यूनिट ऑफ के। नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसे ही सवाल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 और 1, तो 1 + 1 यानी 2, और यूनिट ऑफ के किसके बराबर, अभी जस्ट ऊपर सेकंड ऑर्डर के लिए निकाली हमने, क्या, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका ऑर्डर कितना है, पावर यानी 3/2, और आपका यूनिट ऑफ के का वही फॉर्मूला, यूनिट ऑफ मोल यानी रेट, मोल पर लीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की है मोल पर लीटर और उसकी पावर ऑर्डर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, मोल की पावर कितनी हो जाएगी, पावर मोल की फिलहाल 1 है और उसके गुणा में 3, उसकी पावर 3/2 है, पावर की गुणा यानी ये 3/2 और ये हो जाएगा -3/2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो यूनिट आएगी, लीटर की पावर 3/2 पर जाके प्लस की, तो 3/2 - 1 थी, तो लीटर आ जाएगा 1/2, मोल की पावर -1/2 जो कि होती है, और सेकंड आपका ऐसे कैसा रहेगा। चलो नेक्स्ट आसान है, ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 के लिए हमें पता है यूनिट ऑफ के होती है पर सेकंड, ठीक है। या तो आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, यहाँ पावर 1, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, पर सेकंड ही बचेगा। हो गया पहला सवाल। क्वेश्चन 2 कह रहा है, अच्छा सवाल है, फॉर ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन दे दी, रेट इज इक्वल टू इतना है, के इतना है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इतना हो और बी इतना हो, तो रेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस टू 0.06। इस क्वेश्चन में आपका केमिकल काइनेटिक्स भी यूज होगा और आपका मोल कंसेप्ट भी यूज होगा। मोल कंसेप्ट में भी आपने पढ़ा होगा स्टिकियोमेट्री, जहां पे
किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंजम्पशन आप कैलकुलेट करते हो और उससे बाकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अंदाजा लगाते हो, तो वही कंसेप्ट आपका लगेगा। ठीक है, तो दोनों मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे को गिवन क्या क्या चीज है। गिवन बताओ, सबसे पहले तो रिएक्शन आपको गिवन है। रिएक्शन क्या है? 2a प्लस बी गिव्स a टू बी। उसके बाद रेट आपको गिवन है। रेट, रेट ला वाला रेट गिवन है, तो रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर। उसके बाद आपको के गिवन है। के कितना है? आंसर दिखा रखा है क्या मैंने यहाँ? हाँ दिखा रखा है, तो इस के को यहाँ से हटा देंगे। के को यहाँ लिखते हैं रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.0 है तो 2 ही लिख देंगे, इंटू 10⁻⁶ -6। मोल की पावर -2 है, लीटर की पावर 2 है, सेकंड की पावर -1, यानी थर्ड ऑर्डर। ये तो हमें वैसे ही पता चल रहा है। ओके, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब ए की वैल्यू इतनी और इतनी हो। तो पार्ट 1 या ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला दे भी रखा है। क्या दे रखा है? रेट इज इक्वल टू के इंटू, के की वैल्यू पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट, या फिर चलो एक बार फॉर्मूला तो लिख देते हैं, के ए बी का स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है भाई? के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 0.1 इंटू बी की वैल्यू है 0.2, लेकिन 0.2 का है स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04। 2 गुणा में 0.1 गुणा में 0.04 गुणा में 10 की पावर -6 है। सोल्व करेंगे कितना आएगा? यह आएगा, अगर आप इन तीनों पॉइंट को हटा दो तो 4 दूनी 8 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -3, यानी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। पेज कितना बड़ा है? काफी बड़ा ले रखा है। दैट इज इक्वल टू 8 गुणा 10 की पावर -9, और यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तब है जब ए और बी की वैल्यू आपको दे रखी। ठीक है, ए की वैल्यू इतनी थी, बी की वैल्यू इतनी थी, रेट हमने सिंपली कैलकुलेट कर दिया। 1 पॉइंट यहाँ से हटाया, 2 पॉइंट यहाँ से हटाया, तो 10 की पावर -3 आया। -6 पहले था, तो ओवरऑल 10 की पावर -9, 4 और 2 की गुणा 8 आएगी। ठीक है, तो ये सारी बात थी। तो हम फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इतना है और बी इतना है। दूसरा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू इतना, यानी अब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0.06। ठीक है, तो देखो अब यहां बी पार्ट के लिए स्टिक्योमेट्री लगाएंगे। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 2a प्लस बी गिव्स a टू b। ठीक है, तो एज पर स्टिक्योमेट्री ये बोलता है कि अगर ये है 2 मोल, तो ये कितना चाहिए आपको? 1 मोल, और ये कितना चाहिएगा? 1 मोल। दिस इज एज पर स्टिक्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जब भी कोई भी ए कंज्यूम होगा या बी कंज्यूम होगा तो उसकी वैल्यू आपने निकालनी पड़ेगी। तो गिवन क्या है आपको? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना गिवन है?
वो गिवन है 0.06 मोल पर लीटर। सारे पर लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0.06 मोल पर लीटर ये आपको गिवन है, 0.06 ये ना। अब ये बताओ कि कितना कम हुआ, मतलब डिफरेंस कितना आया, यानी ए कितना रिएक्ट किया, जो ए खत्म हुआ वही रिएक्ट कर गया ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड वो कितना, इनिशियल माइनस फाइनल, वही तो रिएक्ट कर गया ना। लिख देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। और वो कितना है, इनिशियल कितना, ए का इनिशियल 0.1 माइनस 0.06 यानी 0.04 मोल पर लीटर, इतना जो है वो रिएक्ट कर गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता करना है कि बी की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी। बी की फाइनल कंसंट्रेशन पता करनी है। फाइनल कंसंट्रेशन पता करने के लिए इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये हम अब स्टिक्योमेट्री का यूज करके निकाल लेंगे, हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसको क्वेश्चन जो भी आपका दे रखा है उसके अंदर पुट करके आपका आंसर निकल जाए। तो इसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी, फाइनल कंसंट्रेशन को निकालने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, यहां देखो, अगर बी का 1 मोल लग रहा है, 1 मोल ऑफ बी रिएक्टेड विद 2 मोल ऑफ ए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम स्टिक्योमेट्री, फ्रॉम स्टिक्योमेट्री से हम क्या कह सकते हैं, टू मोल ऑफ ए रिएक्ट विद, मोल की बजाय मोल पर लीटर भी यूज कर सकते हो, 2 मोल पर लीटर ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल पर लीटर ऑफ बी। एम आई राइट, ऐसा कर सकते हो, मैं स्टिक्योमेट्री से ऐसा लिख सकता हूं। सो 1 मोल पर लीटर ऑफ ए रिएक्ट विद, अब 2 का 1 बना, यानी डिवाइड किया ना, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां क्या आ जाएगा 1/2 मोल पर लीटर ऑफ बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रिएक्ट किया है, 0.04 मोल पर लीटर ऑफ ए रिएक्ट विद 1/2 इंटू 0.04 मोल पर लीटर ऑफ बी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 0.0, ठीक है, मोल पर लीटर, एम आई राइट, ठीक है। अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड पता चल गई। सो concentration of B reacted that is equal to 0.02 मोल पर लीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता करना है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ बी लेफ्ट दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस जो शुरू में थी, माइनस दिख रहा है रिएक्टेड कंसंट्रेशन ऑफ बी। इनिशियल थी, इनिशियल कितनी दे रखी है भाई, इनिशियल दे रखी है 0.2, यही आएगी 0.2 माइनस रिएक्ट कितना कर गई 0.02, तो ये कितना आ गया 1.98, सॉरी 0.118, 20 में से 2 गया 1, ठीक है, मोल पर लीटर। ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ बी लेफ्ट। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू, के किसके बराबर 2 × 10⁻⁶
माइनस का, गुणा में कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो कि है 0.06, ये दे रखी है बी पार्ट में 0.06 ये रहा, इनटू 0.18 लेकिन इसका है स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 0.06 ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 0.12 इंटू 18 का स्क्वायर, 18 8 8 64 और 8 एकम 8 और 6 14, ठीक है, और 18 4 8 और 4 12 324, 324 पक्की बात है, 8 8 64 8 एकम 8 और 6 14, ठीक है 14, ठीक है, और ये 18 4 8 और 4 12 और 324 यानी ये आ जाएगा, और 4 पॉइंट यानी 0.0324। अब 324 गुणा 12 करें तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 12 तिया 36, 36 और 2 38, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.0388 यानी 3.8 इंटू 10⁻², और सॉरी -6 ये भी है ना, गुणा 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 10⁻⁻6, तो यह आ जाएगा आपका, इन दोनों की गुणा करी तो हमारा आया 0.0388 गुणा 10⁻⁻6, इसको सोल्व करेंगे तो 3.88 गुणा 10⁻⁻8, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इन सबको साफ कर देते हैं, और रेट है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऊपर वाले में रेट कितना आया था, 8 गुणा 10⁻⁻9 और यहाँ 3.88 गुणा 10⁻⁻7, तो ये आपका क्या था, ये सवाल था। आंसर दे रखे हैं जी इसके, देख लेते हैं। हाँ तो देखो 8 गुणा 10⁻⁻9, 8 गुणा 10⁻⁻9 और दूसरा है 3.88, 3.88 गुणा 10⁻⁻8 भी आएगा, तो इसी में 3.88 गुणा 10⁻⁻8, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट समझ में तो आया ना क्या किया मैंने। हो सकता है आपको ये बी वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब लगा हो, इसमें मैंने क्या किया देखो, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ए की कंसेंट्रेशन चेंज दे रखी थी, बी को निकालनी थी, तो मैंने स्टिकोमेट्री का यूज किया। स्टिकोमेट्री बोलती है कि जो भी ये कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही आपके मोल रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देख लिया कि ए कितना रिएक्ट कर चुका है, उसके लिए इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए और माइनस फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी इतना ए रिएक्ट कर चुका। अब इतने ए से मैंने बी को निकाल लिया कि बी कितना रिएक्ट कर चुका होगा, खुद देखो, अगर ए 2 है तो बी उसका आधा है, तो अगर ये इतना है तो बी उसका आधा हो गया, ठीक। अब ये आ गया कि बी ने कितना रिएक्ट कर लिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए क्या बी कितना बचा हुआ है, क्योंकि वहां पे बचा हुआ लेफ्ट कंसेंट्रेशन लिखते हो आप, तो लेफ्ट कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, जो शुरू में थी और जितना रिएक्ट कर चुका वो आगे 0.08, और बस दोनों को रख दिया, ठीक है। चलो जी 3.3 नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लास में कर चुके हैं। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, अगर K की वैल्यू ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 अगर K की वैल्यू है। सबसे पहले तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम एक बात लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 0, और इसी चीज को लिख सकते हो, आंसर दे रखे होंगे, ठीक है। और रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि ए की पावर 0 तो 1 होता है, तो यानी जो हमारा के है वही रेट है, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड के, ठीक है। ये हमारा आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, NH3 वाले रिएक्शन है, तो सबसे पहले आप लिखोगे रिएक्शन,
रिएक्शन क्या होगी, N2 प्लस H2 गिव्स NH2। अरे ये किसके बराबर आएगा, NH3। ठीक है, बैलेंस आउट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन N2 की फॉर्म में लिखना है तो किसके बराबर आएगा, N2 की फॉर्म में लिखना है तो माइनस, अरे भाई उल्टी रिएक्शन लिख दी रे यार, क्या कहाँ दिमाग चला गया है। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 है, यानी ये ऐसा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कभी कभार जैसे मैं गलती कर देता हूँ तो सुधार जल्दी देता हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, माइनस 1/2 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय में चेंज इन टाइम। N2 की फॉर्म में क्या आएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt, और ये किसके बराबर आएगा, 1/3 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 लो डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, अब यहां से हम लिखते हैं, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सबसे पहले तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 यानी सिर्फ N2 का विदाउट कोफिशिएंट, वो किसके बराबर आएगा, d ऑफ N2 बाय dt, और यही किसके बराबर है, यही बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के। और रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, हर जगह यूनिट जरूर लिखनी है आपने। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 हो गया। दूसरा हमने पता करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 वो किसके बराबर होगा, dH2 बाई dt, और अगर ऊपर रिलेशन से यहां से देखो तो वो किसके बराबर है, ये 3 को अगर आप इस साइड फेंक दो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, am I right, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, और 25 या 75 यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज आवर आंसर। और यहाँ भी दे रखे होंगे आंसर, तो हाँ 2.5 इंटू 10⁻⁴ और कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। बड़ा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घबराना मत। डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर, कोई एक है डाइमिथाइल ईथर, ये है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 एंड CO2 एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन एज, रेट ला दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन followed by an increase in pressure in closed vessel, so the rate of reaction can also be expressed in terms of partial pressure of dimethyl ether। यानी ये कह रहा है कि ये रिएक्शन आप मतलब जो रेट निकाल रहे हो वो कंसंट्रेशन की टर्म में भी निकाल सकते हो और आप प्रेशर की टर्म में भी निकाल सकते हो। ठीक है, इट मीन्स प्रेशर इज मेजर इन बार एंड टाइम इन मिनट, और अलग बात है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। कुल मिला के ये मतलब सवाल इतना बड़ा लेंथी दे दिया, इसका कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कंसंट्रेशन प्रेशर की टर्म में भी ले सकते हैं। यही बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब मैं आपके पूरे चैप्टर के लेक्चर पढ़ा रहा था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन की टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रेशर की टर्म में। यही बात इसने बोली, यहाँ कंसंट्रेशन है उसी को प्रेशर में बदल दिया, बाकी सब जो है वो सेम है, देखो बाकी सब सेम है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो यूनिट ऑफ रेट, दैट इज इक्वल टू ऊपर आएगा आपका चेंज इन प्रेशर, चेंज इन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब सिर्फ उसकी वजह से, चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम। ठीक है,
अब जो भी यूनिट आपको दे रखी है, पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या दे रखी है, बार, डिवाइडेड बाय टाइम की क्या दे रखी है, मिनट। तो आपका आंसर आ गया बार पर मिनट। क्लियर है। उसके बाद हमें पता करना है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के के लिए मैंने आपको बताया था यहां क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। नहीं है यहाँ, कंसंट्रेशन की जगह क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर और उसकी पावर ऑर्डर। ठीक है, ये चीज, ये कोई मतलब अलग से फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है ये ना, ये यहां से लिखा है मैंने, यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूं तो के किसके बराबर आएगा, के इज इक्वल टू, यह आएगा रेट और डिवाइडेड बाय प्रेशर को उस साइड फेंक दिया और उसकी कुछ पावर है, यही तो है। बस इसी चीज को इस तरीके से लिख दिया ताकि एक जनरलाइज सा फॉर्मूला मिल जाए आपको, और कुछ नहीं है यार। यूनिट ऑफ रेट क्या, यूनिट ऑफ रेट अभी भी निकाली, क्या है, बार पर मिनट। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, बार, और बार की पावर कितनी, ऑर्डर, ऑर्डर यानी 3/2। सोल्व करोगे तो यह आएगा बार की पावर -1/2 और मिनट की पावर -1। बस यही आपका आंसर है, यही निकालनी थी। इतना बड़ा सवाल और कुछ नहीं, यूनिट पूछा है सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट है 3.5, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन चीजें अफेक्ट करती हैं, तो ये जब मैंने पढ़ाया था तो यहाँ बताया था आपको। चलते हैं वहाँ, अरे बहुत ऊपर है, मजा आ रहा है ना, समझ तो आ रहा होगा। समझ आ रहा तो भाई थोड़ा सा छोटा सा कमेंट कर दो, थैंक यू बोल के। समझ आ रहा हो तो, नहीं समझ में आ रहा तो, जो नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट कर दो यार। थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, कहाँ लेके जाओगे इतने प्यार को, भगवान ने कर रहे प्यार करने ही भेजा है। ईगो में आके मत ऐसा फैसला लेना कि मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं लाइक नहीं करूंगा ना, कहाँ लेके जाओगे यार, कहीं नहीं। जितना प्यार बढ़ाओगे भगवान उतना ज्यादा आपको देगा, सीधा सा हिसाब है। चलो जी, तो फैक्टर के बारे में बात ही, फैक्टर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो ये है आप, ठीक है, कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर, टेम्परेचर और कैटालिस्ट। तो ये सारी बात आप यहाँ लिख दो। नेक्स्ट है, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल एंड रिड्यूस टू हाफ। जैसे हमने एक वो इन टेक्स्ट में सवाल करके आए थे, वैसे का वैसा सवाल है। सबसे पहले तो आप लिखोगे रेट लॉ फ्रॉम क्वेश्चन, रेट लॉ एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट लॉ किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे है रिएक्टेंट और उस रिएक्टेंट की पावर कितनी, सेकंड ऑर्डर है तो पावर 2। ठीक है, हो गया। इसको आप चाहो, क्या मेरे आंसर दे रखे हैं यहाँ, नहीं दे रखे, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट करेंगे। इफ concentration of reactant डबल्स, अगर डबल कर दे तो क्या होगा, देखो तो जो रेट है वो बन जाएगा रेट डैश, दैट इज इक्वल टू के इंटू 2r और उसका स्क्वायर। इसी को सोल्व करेंगे, 2 की पावर 2 बाहर, के इंटू आर का स्क्वायर। के इंटू आर का स्क्वायर क्या है, पुराना रेट, यानी रेट डैश विल बी 4 इंटू पुराना रेट, और यहां लिख दोगे कि न्यू रेट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। ठीक है, लिख देना आप, वो मैं लिख दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर रिड्यूस टू हाफ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो रेट जो है वो रेट डैश ही हो जाएगा, के इंटू आर की जगह आ जाएगा r/2 और इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। जो 1/2 है इसको बाहर निकालोगे, 1/2 का कर देंगे स्क्वायर, के इंटू आर का स्क्वायर, ऐसे कैसा,
1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इनटू पुराना रेट। ठीक है, लिख दोगे इट मीन्स रेट बिकम 4 टाइम्स, पार्ट ए का आंसर। और इट मीन्स रेट reduced to low 1/4 of initial rate। ठीक है, चलो 3.7 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ऑलरेडी हम ऊपर जो मैंने आपको समझा दिया था, इन टेक्स्ट में भी सेम सवाल था, लैंग्वेज बस लाइन लंबी कर दी और कुछ नहीं, बाकी सेम सवाल। नेक्स्ट सवाल है, इन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। तो टाइम था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर है ये और ये। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम 30 एंड 60, यानी इतने इंटरवल में आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या क्या है आपको वो लिख लो। गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, काम आएगी कुछ नहीं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब देखो जो जो टाइम आपको दे रखे हैं, टाइम इंटरवल दे रखे हैं 30 एंड 60, तो लेट इनिशियल टाइम यानी शुरू का टाइम। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं करते यार, सबसे पहले आप लिखोगे लेट ही करके करते हैं। लेट क्या कर रहा हूं यार मैं, लेट T1 इज इक्वल टू टाइम 1 हमने मान लिया 0.31, देन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर 1 वो कितनी है 0.31। ठीक है, T2 हमने मान लिया 0.17, देन कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर 2 विल बी वो किसके बराबर आ जाएगी 0.17। ठीक है, हमें क्या पता करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, एस्टर एक प्रकार से आपका रिएक्टेंट है तो माइनस। अब जब इस रिएक्शन को पढ़ोगे तो वहां पे कोफिशिएंट नहीं आता। ठीक है, रिएक्शन दे रखी हो तो ही कोफिशिएंट का यूज करना, माइनस। यहां पे क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसलिए मैं टाइम इंटरवल आपको बताता आया हूं। क्यों बताता आया हूं, क्योंकि टाइम इंटरवल ये जरूरी नहीं कि आपका शुरू से लास्ट का हो, वो बीच का भी दे सकता है। जैसे इस सवाल में उसने दे दिया, इस सवाल में उसने इसको इनिशियल मान लिया, इसको फाइनल मान लिया, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू भी आपके काम की है। आप हमेशा टाइम इंटरवल लेके लिख के चलोगे, ठीक है ना, ताकि आप डाउट आपके ना रहे। बस इस सवाल को आपने अब सोल्व कर देना है। तो दैट इज इक्वल टू माइनस ईस्टर 2 की वैल्यू कितनी है 0.17 माइनस ईस्टर 1 की वैल्यू 0.31 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है बाई 60 माइनस 30। ठीक है, और सेकंड में ही है वो। ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, ऊपर वाले यह आ जाएगा 31 में से 17 गया तो आपका 3 और 1 4 यानी 0.14 डिवाइडेड बाय 30। आप अगर इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको बना लो आप 140 गुणा 10 की पावर कितनी आ जाएगी 2 ये और 3 पॉइंट लिए हमने, है ना, हाँ 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 30। एक इससे ये कैंसिल, 14 को 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12 पॉइंट 3 छिके 18 3 छिके 18 गुणा 10 की पावर -3 और यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि कंसंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर में और टाइम दे रखा है पर सेकंड में। आंसर दे रखा है ये रहा 4.67 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। 4.66 करो 4.67 करो, आपकी मर्जी। चलो जी
नेक्स्ट सवाल है 3.9, 2 सवाल और करते हैं बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक ये और एक ये और एक ये, 3 कर लेते हैं, नहीं है, लास्ट सवाल करते हैं, चलो ठीक है, इसको लास्ट करते हैं, फिर बाकी हमने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सवाल है ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, तो व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के, ए की उसमें कितना है, ए की उसमें है फर्स्ट और बी की उसमें क्या है 2, ठीक है। सो दिस इज दी रेट लॉस है। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, डी बाय करके, नहीं वो तो नहीं लिखने को देगा ये, रेट इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है, यहां से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को 3 गुना कर दो तो क्या होगा, इफ concentration of B increased 3 times, then क्या होगा, रेट जो है आपका वो रेट डैश बन जाएगा, K इंटू ए ऐसे कैसा, B की जगह 3B आ गया, ए नहीं B, और उसका है स्क्वायर, सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर बाहर यानी 9 बाहर, K इंटू ए, बी का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू ऑर्डर रेट, ठीक है। तो इट मीन्स रेट विल इंक्रीज 9 टाइम्स, ठीक है, दैट इज योर आंसर। और नेक्स्ट है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल, तो लिखोगे व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डबल्स, तो उस केस में नया रेट होगा रेट डैश, दैट इज इक्वल टू के, ए की जगह 2a, बी की जगह 2b और उसका है स्क्वायर, तो 2 गुणा में 2 की पावर 2, यहाँ पे आएगा आपका k इंटू ए और यहाँ b का स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 2 गुणा 2 की पावर 2 यानी आएगा 8 गुणा में रेट पुराना, ठीक है। तो इट मीन्स रेट विल इंक्रीज 8 टाइम्स, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब अगले जो सवाल हैं ये टेबल वाले सवाल, रेट ऑफ रिएक्शन वाले ये रह गए। इसमें 1-2 सवाल ऐसे भी आएंगे जिनको हम सोल्व नहीं करेंगे, जैसे कुछ कैलकुलेशन हमें छोड़ दी, ऐसे कुछ सवालों को छोड़ेंगे। सवालों को छोड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ एंटी लॉग वो कैलकुलेट करवाएगा, जैसे इस सवाल में भी था एंटी लॉग कैलकुलेट करवा रहा था। कौन सा सवाल, ये सवाल एंटी लॉग कैलकुलेट करवाएगा, तो वो मतलब आपकी स्कोप से बात कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, सीख सकते हो। अगर मेरे को आप बोल लोगे तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आप पहले अच्छे से तैयार कर लो, वो जब तैयार कर लोगे तब ही फायदा है उस एडवांस लेवल तक जाने का। पहले ये देख लो, अगर वो मतलब ये अच्छे से आपने सीख लिया तो उस वाले टॉपिक को यानी एंटी लॉग को या जो भी उस तरीके के सवाल आएंगे उनको फिर मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। जो बचे हुए सवाल हैं अपने 20-21 सवाल जो बच गए उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को मेरी राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।